हेलो भाईज़ एंड बहन्स। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। साउंड का मतलब होता है आवाज़। हिंदी में इसका मतलब आवाज़ होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ निकल रही है तो एक साउंड है। साउंड को फिज़िक्स की भाषा में बताऊँ तो होती है एनर्जी। अब एनर्जी का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर एक चेंज लेके आना, और वो चेंज पॉसिबल होता है ड्यू टू एनर्जी। अब साउंड एक तरह की एनर्जी है और एनर्जी एक चेंज लेके आती है। तो साउंड एनर्जी किस चीज़ में चेंज लेके आएगी? चेंज या फिर मूवमेंट। करेक्ट टर्म इसका होगा मूवमेंट इन एयर पार्टिकल। बहुत सिंपल सी चीज़ है। साउंड एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब होता है कोई चेंज लेके आना। तो साउंड एनर्जी मतलब मूवमेंट इन एयर पार्टिकल या फिर चेंज इन एयर पार्टिकल। बेसिकली साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल होता है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि यहाँ पर 3-4 एयर पार्टिकल्स की मैंने आपको एक जस्टिफिकेशन दे दी एक एग्जांपल की तरह कि ये एयर पार्टिकल्स का मैंने एक डायग्राम सा बना दिया कि ये एयर पार्टिकल्स हैं। मान लो मैंने यहाँ से कुछ साउंड प्रोड्यूस करी, ठीक है, ये साउंड है जो मैंने यहाँ प्रोड्यूस करी। अब जब साउंड इस एयर पार्टिकल के साथ टकराएगी तो ये एयर पार्टिकल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसके बहुत पास। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो या फिर ये शिफ्ट देख रहे हो आप, ये चेंज देख रहे हो, ये मूवमेंट देख रहे हो एयर पार्टिकल में, ये साउंड की वजह से हुई है। अब ये आगे कंटिन्यू होगा। ये एयर पार्टिकल अब आगे जाएगा तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला उसके और आगे चला जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये देखो पहले ये 4 यहाँ थे पार्टिकल्स और अब ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? साउंड की वजह से। एयर पार्टिकल्स के शिफ्ट होना यानी कि मूवमेंट होना एयर पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मैंने आपको शिफ्ट दिखाया इसको फिज़िक्स की भाषा में हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन बेसिक भाषा में बताऊं तो मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब आगे और पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसको हम टू एंड फ्रो कहते हैं। और इस टू एंड फ्रो मोशन, इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं बाय द टर्म वाइब्रेशन। मोटा मोटा कहानी अब तक मैंने क्या बताई? साउंड जो है एक एनर्जी है, वो एनर्जी एक चेंज लेके आएगा या फिर एक मूवमेंट लेके आएगा इन एयर पार्टिकल, और ये मूवमेंट इन एयर पार्टिकल जब होगा तब साउंड प्रोड्यूस होगी। अब मैंने आपको डायग्राम से बताया कि ये एयर पार्टिकल्स हैं, यहाँ से मैंने साउंड प्रोड्यूस करी, ये एयर पार्टिकल्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं यानी आगे की तरफ उनको धक्का मार दिया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एनर्जी मतलब आपके सीनियर्स होंगे और एयर पार्टिकल्स यानी आप। तो एनर्जी जो साउंड एनर्जी सीनियर्स के पास है वो आपको बुली करते हैं, तभी आप जो है उनसे दूर भागते हो। तो बेसिकली ये जो शिफ्ट हुए एयर पार्टिकल्स ये अब अपनी वापस जगह पर भी जाएंगे। ये आपको बताना भूल गया मैं, माफ़ करना, कि ये एयर पार्टिकल्स एक बार आगे तो आए दोबारा पीछे भी आएंगे। तो अब ये हो जाएगा 1 2 ये 3 और ये 4 और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए फिर दोबारा आगे जाएंगे फिर वहाँ से पीछे आ जाएंगे। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा। एंड इस टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशन होगा, वरना साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मान लो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स होते ही ना, एयर पार्टिकल्स ना होते तो साउंड किसको धक्का मारता आगे ताकि हम कुछ सुन पाएँ? धक्का मारने के लिए कुछ होता ही नहीं तो हमें साउंड सुनाई ही नहीं देती। तो इस धक्का मारना, सॉरी सिंपल भाषा में बताता हूँ कि साउंड जो है वो एयर पार्टिकल्स के मूवमेंट का रीज़न होता है। एंड साउंड देयरफॉर, सॉरी एक मिनट, साउंड requires a मीडियम। मीडियम बोले तो
3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ तो चाहिए होगा साउंड को ताकि वो ट्रैवल कर पाए या फिर आपके कानों तक आ पाए। सॉलिड्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, गैसेस में थोड़ा सा कम होता है और लिक्विड्स में उससे कम होता है। तो साउंड बेसिकली सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं वहाँ पर। लिक्विड में आप जैसे पानी के अंदर आप किसी को साउंड प्रोड्यूस करने को बोलोगे तो वो उससे कम होगा, और गैस में उससे कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो पहले सॉलिड आएगा, फिर लिक्विड आएगा, फिर गैस आएगा। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, तो मैंने आपको बताया था कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, जिसमें मीडियम का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, लिक्विड में से थोड़ी कम स्पीड में, और गैसेस में सबसे कम स्पीड में ट्रैवल करती है। एंड ये सच्चाई है। मेरे को मेरे सर ने एक एग्जांपल दिया था कि पहले के टाइम पे जो रेलवे ट्रैक्स के पास घर होते थे, वहाँ पर लोग ट्रेन का आने का कैसे पता लगाते थे? वो अपने कानों को ट्रैक्स के ऊपर लगा के सुना करते थे, क्या, ताकि उनको ट्रेन के थोड़ा महसूस हो पाए, वाइब्रेशन महसूस हो पाए कि ट्रेन आने वाली है। हाँ, आजकल पटरियों पे वो सब काम करना ऐसा पॉसिबल नहीं है, कान लगाना। वॉशरूम वगैरह बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि पहले के टाइम पे ये सब पॉसिबल हुआ करता था, लेकिन आजकल के टाइम पे नहीं। तो सॉलिड में मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, और वो क्यों करती है? ताकि टू एंड फ्रो मोशन वहाँ पर सबसे रैपिडली होता है सॉलिड में। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन होता है, और गैस में उससे सबसे ज़्यादा कम होता है। हाँ, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है कि साउंड, जैसे मैं आपको बताया, कुछ पार्टिकल जैसे यहाँ गए साउंड के, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए। जब साउंड यहाँ से आई, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए। तो आप ये देखोगे एक पैटर्न सा बन रहा है। ये ऐसे, इसको मैंने अगर लाइन से जॉइन किया, ये ऐसे ऐसे, और थोड़ा गंदा हो गया, इसका माफ़ करना। आप देखोगे एक वेव टाइप सी बन गई है। दिस फॉर्म्स अ वेव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड जो एयर पार्टिकल्स के मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो वेव्स फॉर्म करती है। तो साउंड दैट मूव्स एयर पार्टिकल्स फॉर्म्स वेव्स। साउंड दैट मूव्स एयर पार्टिकल्स फॉर्म्स अ वेव। वेव का मतलब पहले पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ थे, कुछ यहाँ थे, कुछ यहाँ थे, तो बेसिकली एक वेव टाइप सी बन जाती है, साउंड की एक वेव सी बन जाती है। मैं आपको एक डायग्राम के साथ ये दिखा दूंगा। अब मान लो यहाँ पर जैसे कि एयर पार्टिकल हो ही ना, खाली हो। एयर पार्टिकल के एब्सेंस को हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम हो यानी कि एयर पार्टिकल्स हो ही ना, खाली एकदम जगह हो, तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। आप कुछ बोलना भी चाहो तो आप बोल ही नहीं पाओगे। स्पेस में आपने जैसे शायद सुना होगा कि वैक्यूम होता है, वहाँ पर हवा नहीं होती है स्पेस में, तो दो लोग आपस में स्पेस में बात नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए कुछ डिवाइसेस आते हैं जिससे लोग बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेस में ना वैक्यूम होने की वजह से बिना डिवाइसेस के आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे साउंड जो मूव करती है एयर पार्टिकल्स को, वो वेव फॉर्म करती है। इस वेव का हम एक नाम देते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वर्ड फिज़िक्स में तब यूज़ होता है जब कुछ काम होता है, कुछ वर्क डन होता है। अब यहाँ पर वर्क डन क्या है? एयर पार्टिकल्स की मूवमेंट, तभी इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जो साउंड एयर पार्टिकल्स को मूव करती है, एक टू एंड फ्रो मोशन करवाती है, एक वेव फॉर्म कराती है, उसको हम मैकेनिकल वेव नाम देते हैं। ठीक है। अब साउंड जो प्रोड्यूस होती है, नेक्स्ट चीज़, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंग्स। बायो में आपने शायद ये टर्म सुना हो, लैरिंग्स। लैरिंग्स का एक वॉइस बॉक्स, इसको हम नाम देते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बोलने के पीछे। मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप कई बार किसी फ्रेंड के साथ बात करते हो, किसी से बात करते हो, वो लैरिंग्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है, यानी कि वॉइस बॉक्स।
तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस हो पाती है बिकॉज ऑफ लैरिंग्स। अब ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि मान लो डायग्राम सा छोटा सा बना के दिखाता हूँ आपको लैरिंग्स का। ये कुछ ऐसा सा होता है लैरिंग्स। आपको यहाँ पर डायग्राम से दिखा दूंगा यहाँ पर कि लैरिंग्स कैसा जो है दिखाई देता है। ये लैरिंग्स है कुछ ऐसा, और यहाँ पर एक नैरो सी ओपनिंग होती है जहाँ से ये हवा पास करती है। इस जगह से एयर पास करती है, नैरो ओपनिंग। और इसके पीछे होता है हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो लैरिंग्स की मदद से जब वोकल कॉर्ड से जब जो हवा है वो टकराती है तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एयर पार्टिकल। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एयर पार्टिकल जो लैरिंग्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स यहाँ से हवा जैसे पास करती है और इससे टकराती है ताकि वाइब्रेशन हो, टू एंड फ्रो मोशन हो, तभी साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी, तो एक छोटा सा मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना यहाँ पर चाहूँगा। मान लो एक ग्रीन रबर बैंड हमारा लैरिंग्स है और ये है हमारा वोकल कॉर्ड, मतलब विंड पाइप जो पीछे की तरफ होती है। ये मैं आपको नैरो ओपनिंग बता रहा था, ये एक छोटी सी नैरो ओपनिंग जहाँ से एयर जाती है, और जब ये एयर इनमें से टकराती है यहाँ पर वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो पाती है। इस नैरो ओपनिंग को हम कहते हैं स्लिट। इस नैरो ओपनिंग को हम कहते हैं स्लिट। एक टर्म है जो नैरो ओपनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने साउंड प्रोड्यूस करने की बात कर ली। अब साउंड जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कानों तक भी जा रही है। तो साउंड वाइब्रेट्स आर ईयर ड्रम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड जो है जब हम बोल रहे हैं लैरिंग्स की वजह से जो साउंड वहाँ पर टकरा रही है, जब हमारे मुंह से बाहर निकलती है और हमारे कानों तक जाती है तो वो एयर ड्रम्स के साथ ढैंग करती है। वहाँ पर साउंड जो है जब टकराती है एयर ड्रम के साथ, बहुत पतली सी एक होती है ना, एक ऐसा कुछ पट्टी टाइप कुछ कहेंगे हम तो ज़्यादा पट्टी नहीं है, कुछ वो टर्म मेरे को याद नहीं आ रही। तो एयर ड्रम एक पतली सी मेम्ब्रेन, सॉरी पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत डेलिकेट होती है, और साउंड जो है जब हमारे मुंह से निकल के कानों तक जाती है तो एयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से हमें सुनाई पड़ता है। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, तब भी आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एयरफोन्स का यूज़ ज़्यादा देर तक मत करिए, वो एयर ड्रम को डैमेज करता है। या फिर लाउड वॉइस पे आप मत सुना करें या कुछ बोला करें। बोलते हैं तो किसी को तकलीफ़ होती है लाउड वॉइस में, बिकॉज एयर ड्रम हमारा एक बार डैमेज हो जाता है ना, इसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। वो सर्जरीज वगैरह से कुछ होता है, फिर मशीन आती है वो सब, तो वो कोई नहीं चाहेगा ऐसा हो। तो आज के मैंने आपको वीडियो में बताया कि साउंड बेसिकली एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब होता है कुछ वो चेंज लेके आए। एनर्जी टर्म का मतलब होता है टू ब्रिंग अ चेंज। अब साउंड एनर्जी जो है वो चेंज लेके आती है इन एयर पार्टिकल। चेंज इन एयर पार्टिकल मतलब जैसे साउंड मैंने प्रोड्यूस करी तो वो एयर पार्टिकल को धक्का मारती है। धक्का इन द सेंस यहाँ पर शिफ्ट होती है। ये एयर पार्टिकल मान लो यहाँ था पहले, वो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो वो एक ऐसा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन वो करता रहता है एयर पार्टिकल। इस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन को हम फिजिक्स के टर्म में कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एंड साउंड टू एंड फ्रो मोशन करती है तब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको फिर बताया कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ करती है ट्रैवल बिकॉज पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में उससे कम स्पीड में, और गैसेस में सबसे कम स्पीड में ट्रैवल करती है। तो मान लो इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, कुछ 500 मीटर के आसपास कोई बंदा खड़ा है, दूसरा बंदा खड़ा है, और आपने यहाँ से कुछ बोला, उस बंदे को वो सुनाई नहीं दिया। अब खाली हवा में वो खड़ा हुआ, उसको सुनाई नहीं दिया। आपने कुछ सॉलिड सा पीस को पकड़ाया और आपने कुछ ढंग करके आपने वाइब्रेट करा, तो 500 मीटर तक वो साउंड जो है ट्रैवल कर सकती है। सेम इन द केस ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा कम डिस्टेंस हो जाएगा, 500 का वो 300 हो जाएगा, और गैस में वो 300 का 100 के आसपास रह जाएगा। तो सबसे तेज़ जो और सबसे दूर जो ट्रैवल कर सकती है साउंड, वो सॉलिड में करती है।
फिर मैंने आपको बताया कि साउंड जो है जब वो ट्रैवल करती है तो कभी ऊपर नीचे पार्टिकल्स जो होते हैं तो एक ऐसा वेव टाइप सी बन जाती है, और वेव टाइप के बनने की वजह से उसको हम एक नाम देते हैं मैकेनिकल वेव। फिर मैंने आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स क्या काम करता है कि हवा जो हमारे अंदर जा रही है वो लैरिंग्स से जाके टकराती है, लैरिंग्स को वाइब्रेट करती है, और उसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो पाती है। लास्ट मैंने आपको बताया कि साउंड जो है हमको सुनाई कैसे पड़ती है, बिकॉज साउंड वाइब्रेट्स आर ईयर ड्रम्स। ईयर ड्रम एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको अगर एक बार डैमेज हो गया तो फिर इलाज करना बहुत मुश्किल होता है फिर वो। बाकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।